बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट CS स्टडी विद आमिर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ENG 201 का लेक्चर नंबर 33 देखेंगे। इसमें राइटिंग स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेक्चर आउटलाइन में देखें इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। याद रखें टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ये आपका क्विज़ भी आ सकता है कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। आपने ये नाम याद करने हैं जस्ट, इसकी स्पेसिफिकेशन इसकी कौन सी टाइप्स हैं। ये हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो इसके बाद बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि अच्छा स्पेसिफिकेशन असल में क्या है। कोई चीज़ हमें कोई ऑर्डर आया है, तो हम किसी चीज़ का, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर आता है उस चीज़ का कि ये चीज़ बना दें हमें। तो उसके वो जो चीज़ आपने बनानी है उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी, ठीक है। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो कुछ जो आपकी वो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। आप उनसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट यानी कि कुछ रिक्वायर करेंगे कि हमें बताएं कि किस लिहाज से आपने बनाना है, क्या चीज़ बनानी है, इसमें क्या खूबियाँ मौजूद हों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यानी कि पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी टाइप्स के नाम याद करने हैं, उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन इसकी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कहता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें आपने एक कोई रिसर्च करनी होती है, यानी कि आपने कोई किसी से कोई काम जो आपसे करवा रहा है उसके बारे रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कहलाता है। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दी कि कोई आपसे कोई काम करवाना चाह रहा है, काम जो भी करवाना, फॉर एग्जांपल आपसे वो कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप उससे ये कहेंगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका इंटरफेस कैसा हो, ठीक है। ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप उससे एक रिक्वायरमेंट हासिल कर रहे हैं कि उसका इंटरफेस कैसा हो, ये काम कैसे करे, ठीक है, ये क्या चीज़ परफॉर्म करे। तो ये चीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यही चीज़ इधर भी लिखी हुई है, कहता है द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, मार्केट रिसर्च ये जो मार्केट में चल रहा होता है, ठीक है। जो मार्केट रिसर्च के मुताबिक, यानी कि मार्केट में भी हो सकता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, आप उसका दौरा करें, ठीक है, रिसर्च करें उसके बारे, जो उधर ज़रूरियात हैं आजकल, तो उसको हम जो कहेंगे रिक्वायरमेंट। या आपका MCQs भी आ जाता है, ठीक है। मार्केट रिसर्च इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज़ requirement specification. In it, the marketing people attempt to specify what the market is looking for. इसमें जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट जो है उसमें किस चीज़ की डिमांड है, हम क्या चीज़ बनाएं, ठीक है ना। हम क्या चीज़ पैदा करें कि मार्केट में जिसकी डिमांड हो और हमारी फ़ौरन से वो सेल हो जाए, ठीक हो गया। तो ये होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें प्रोडक्ट आ जाता है। देखें, आप जब कोई चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्ट की डेफिनेशन यानी कि ये चीज़ है क्या, व्हाट इज़ इट, ठीक है। ये लास्ट पे जो दिया भी हुआ व्हाट इट इज़, कि आपका प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ये क्या है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन लिस्ट, कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसकी मिसाल जैसे कि दी मैंने कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो पहले का जो व्हाट इज़ इट, कि ये क्या है, आप कहेंगे ये सॉफ्टवेयर है एक। दूसरे नंबर पे फंक्शन लिस्ट, कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है आप उसका फंक्शन बता दें। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बना दिया है, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट, उसके बाद इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट आपने बतानी है, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये 3 चीज़ें किस में आती हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में। उसके बाद फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जी। तो दी स्पेसिफिकेशंस विल फॉर्म द बेसिस फॉर द हाईली प्रीसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कि फंक्शनल नाम से ज़ाहिर है कि ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस होती है कि जो फंक्शंस हैं
फंक्शन किस तरह से परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। कोई चीज़ जैसा कि मैंने मिसाल दी, सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका जो फंक्शन है वो क्या होगा। कहता है हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एज अ रोल शुड कंटेन द फॉलोइंग, ये चीज़ें मस्ट रखनी चाहिए उसे। कौन सी? फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो फंक्शनल डिस्क्रिप्शन के क्या फंक्शन होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन। या आपने जस्ट एक बार रीड कर लेने हैं, ये सारे अब याद करने की ज़रूरत नहीं, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर फंक्शन स्पेसिफिकेशन यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग, ये सॉफ्टवेयर की ही उसने एग्जांपल दे दिया कि इसमें क्या क्या होते हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आ जाता है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर लेटर यूज्ड एज द बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, तो डिज़ाइन कहता है वो बाद में ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लेंगे उसके बाद हमने उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये उसके बाद में जो है, तो इसमें भी वो कहता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो लाजमी होते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल इंटरफेस, उसका जो अंदरूनी इंटरफेस क्या होगा, डिटेल्ड डिज़ाइन, डिज़ाइन का डिटेल, प्रोग्रामिंग कंसिडरेशन। ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ही दे रहा है आपको, तो ये चीज़ें आपने जस्ट एक बार रीड कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट स्पेसिफिकेशन, कि जब आपका सॉफ्टवेयर, आपने रिक्वायरमेंट भी इकट्ठी कर ली, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के बाद आपने उसको टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट करने के बाद उसने रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के बाद आपने उसको डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद अब बारी आती है उसको टेस्ट करने की। आप उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट स्पेसिफिकेशन कंटेन्स द फॉलोइंग, क्या चीज़? इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप उसका इंट्रोडक्शन, ज़ाहिर बात है उसमें इंट्रोडक्शन तो होगा ना लाजमी। उसके बाद एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, दीज डॉक्यूमेंट्स माइट डिस्क्राइब टेस्ट प्रोसीजर्स ऑन सिमिलर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलप इन द पास्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट टू बी टेस्टेड, तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट स्पेसिफिकेशंस का आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एनालिसिस रिपोर्ट्स, द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट, ठीक है। कहता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखें कि कोई भी जो फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, वो फॉर्मेट वो परफेक्ट नहीं होता। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन standards attempt to resolve the issue by describing a format into which all analysis reports are poured. Reports design should be flexible enough to meet, वो कहता है कि जो इसका डिज़ाइन है वो इनफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ फ्लेक्सिबल होगा टू मीट अ वैरायटी ऑफ राइटर पर्पसेस एंड द ऑडियंस नीड्स, को जो ज़रूरियात होंगी, ठीक है, ऑडियंस की जो ज़रूरियात होंगी। अच्छा, एनालिसिस रिपोर्ट्स के, इसमें आपने रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट एक याद रख लेना है। टाइटल पेज क्या होता है? देखें, टाइटल पेज एक जो पेज होता है उस पर यानी कि एक विजुअल आइड एक किस्म का होता है, ठीक है। जैसे टाइटल पेज, एक हम बुक, कोई भी बुक ओपन करें, बुक ओपन करने, फॉर एग्जांपल 9th की मैथ की बुक है, तो फर्स्ट वाले पेज पे बड़ा सारा मैथ लिखा होता है, नीचे लिखा होता है क्लास 9th। तो ये जो पेज होता है ये टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज का क्या मतलब है कि टाइटल पेज से हमें पता चल जाता है कि इसका टाइटल क्या है और ये किस, इस बुक में क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो वो ये होता है टाइटल पेज। इसमें एब्स्ट्रैक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होगा कि आपने जो है इसके कंटेंट्स बना लेने हैं, ठीक है, इसकी लिस्ट एक बना लेनी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड्स एन आउटलाइन, ये एक आउटलाइन हमें प्रोवाइड करता है एनालिसिस रिपोर्ट्स फॉर रीडर्स हु डू नॉट विश टू रीड द इंटायर रिपोर्ट और फ्लिप। अच्छा, ये देखें, इसका बेहतरीन एक जो फ़ायदा होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमने, जैसे कि बुक की मिसाल दी, ठीक है, पूरी बुक जो हमने रीड करनी है, बल्कि पूरी बुक की बजाय उसकी आउटलाइंस दे देंगे बाहर, ठीक है, बाहर वाले पेज पे। तो आउटलाइंस क्या होगा कि जो अंदर से सारी बुक रीड नहीं करना चाहता वो आउटलाइंस तो कम से कम देखेगा ना, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा कि पूरी बुक में उसको पता चल जाएगा सिर्फ आउटलाइंस देख के कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स।
लिस्ट ऑफ सैम्बल्स, मुख्तलिफ सैम्बल्स की लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये वही चीज़ें आ गई जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए। इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना होता है, 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। तो ये मुख्तलिफ, ये आप जस्ट रीड करें, आपको इसकी समझ आए। डिस्कशन क्या होती है ये आप रीड करके आए हुए हैं, पढ़ के आए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। कंक्लूजन यानी कि नतीजा जो उसका आपने करना है, उसके बाद उसकी कंक्लूजन निकालना है आपने। रिकमेंडेशंस यानी कि पास से जो रिकमेंड करना होता है, उसके बाद अपेंडिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपने वही की हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो है मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।